आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत कैसे हुई। पितृपक्ष में हमारे पितृ किस रूप में आते हैं। पितृपक्ष में पूजा पाठ या व्रत करना चाहिए या नहीं। पितृपक्ष में दिया कहाँ और कैसे जलाना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो कौन कर सकता है पिंडदान। पितृपक्ष में कौन से काम नहीं करने चाहिए। पितृपक्ष में किस चीज़ का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले माँ लक्ष्मी जो भी इस वीडियो को पूरा देखे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके घर में कभी भी धन की कमी मत होने दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हमारी संस्कृति में। चलिए जानते हैं पितृपक्ष की शुरुआत कैसे और क्यों हुई। पितृपक्ष की परंपरा युगों युगों से चलती आ रही है। महाभारत काल में राजा कर्ण प्रतिदिन गरीबों को स्वर्ण का दान करते थे, लेकिन मरने के बाद जब वह स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खाने में स्वर्ण या हीरे मोती दिए गए। उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। तब इंद्रदेव बोले, आपने जीवन भर स्वर्ण और आभूषण का दान किया, लेकिन कभी पूर्वजों का श्राद्ध और अन्न का दान नहीं किया। इसीलिए आपको स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद भी भोजन में अन्न नहीं परोसा जा रहा है। तब इंद्रदेव के कहने पर कर्ण की आत्मा को 16 दिनों के लिए धरती पर भेजा गया। धरती लोक पर आकर कर्ण ने पूर्वजों के निमित्त इन 16 दिनों में श्राद्ध तर्पण और भोजन का दान किया। बाद में इन्हीं 16 दिनों को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाने लगा। चलिए अब जानते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितृ किस रूप में आते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ धरती पर आते हैं। पितृपक्ष के समय अगर घर पर कोई मेहमान गरीब और असहाय व्यक्ति आए तो उसका कभी भी अनादर ना करें, बल्कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। श्राद्ध पक्ष में गाय या कुत्ते का भी द्वार पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ये रास्ते में भी दिख जाए तो इनको कुछ न कुछ खाने के लिए जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में घर आए कौवे को भी नहीं भगाना चाहिए, बल्कि कौवे को भोजन दे। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों तक कौवे के द्वारा ही पितृ अन्न ग्रहण करते हैं। इससे न सिर्फ वे तृप्त होते हैं, बल्कि अपने परिजनों को खुशहाल होने का आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए अब इसी क्रम में हम जान लेते हैं कि क्या पितृपक्ष में पूजा पाठ या व्रत करना चाहिए या नहीं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इन 16 दिनों में पितृ हमारे घर में निवास करते हैं और हमसे तर्पण और श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि इन सब के बिना पितरों की मुक्ति नहीं होती है। ईश्वर की पूजा के बिना पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता है। इन 16 दिनों में हमें श्राद्ध तर्पण के साथ साथ पूजा पाठ या व्रत भी करना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा किए गए पूजा व व्रत का फल हमारे पितरों को मिल सके। सतयुग में राजा इंद्रसेन ने अपने पिता की यमलोक से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन किया था। पितरों की प्रसन्नता के लिए घर में भागवत का पाठ कराना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं पितृपक्ष में कहाँ और कैसे दिया जलाना चाहिए। पितृपक्ष में इन 4 जगहों पर जरूर दिया जलाना चाहिए। पूर्वजों का मिलता है आशीर्वाद। पितृपक्ष के दौरान आपको पितरों की तस्वीर के नीचे या उसके पास दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आप पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आपका ऐसा करना पितरों को प्रसन्न करता है। पितृपक्ष के दौरान जब पूर्वज धरती पर पधारते हैं तो पीपल के पेड़ में इनका निवास माना जाता है। ऐसे में अगर आप पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं तो पितरों की कृपा आप पर बरसती है। पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार से ही पितृ घर में प्रवेश करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष के दौरान घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाएं। दक्षिण दिशा को शास्त्रों के अनुसार यम का दिशा भी माना जाता है। इसीलिए इस दिशा में दीपक जलाने से आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए अब जान लेते हैं पुत्र नहीं है तो कौन कर सकता है पिंडदान। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर साल इस अवधि के दौरान हमारे पूर्वज भोजन और पानी स्वीकार करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। हिंदू धर्म में मरणोपरांत संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का प्रमुख स्थान माना जाता है। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। पुत्र के ना होने पर पौत्र या परपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। लेकिन जिनके पुत्र ना हो या उनका वंश समाप्त हो गया हो तो पुत्री का पति और पुत्र भी श्राद्ध के अधिकारी होते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के पुत्र पौत्र व परपौत्र ना हो तो
विधवा पत्नी भी उसका श्राद्ध कर सकती है। पत्नी ना होने पर सगा भाई और भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। गोद में लिया पुत्र भी श्राद्ध का अधिकारी है। उसके भी अभाव में संपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में कौन से काम नहीं करने चाहिए। श्राद्ध में कोई भी मांगलिक कार्य, सगाई, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ना ही नए कपड़े खरीदे जाते हैं और ना पहने जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे पितृ नाराज होते हैं और उसका दोष घर में लगता है। पितृपक्ष में झाड़ू, नया फर्नीचर, सोने के गहने, वाहन आदि भी नहीं खरीदने चाहिए। सरसों का तेल भगवान शनिदेव को चढ़ाया जाता है, इसीलिए भूल कर भी पितृपक्ष में सरसों का तेल ना खरीदें। इस समय किसी का भी अपमान या लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर द्वार पर कोई आया भी है तो उसे खाना खिलाएं। पितृपक्ष की पूजा में लोहे के बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना ही चमड़े से बनी चीज़ों को पहनना चाहिए। श्राद्ध में बाल, नाखून, दाढ़ी काटना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने पर पितृदोष लगता है। चलिए अब जान लेते हैं पितृपक्ष में किस चीज़ का दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। धर्मशास्त्रों में तिल को पितरों का भोजन बताया गया है। यही कारण है कि जब आप पितरों का तर्पण करें और पितरों को भोजन दें तो उसमें तिल अवश्य ही शामिल करें। यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं या आप पितृदोष से ग्रसित हैं तो ऐसे में आपको 16 दिन लगातार श्राद्ध के दौरान तिल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान अगर पूर्वजों को तिल का दान दिया जाता है तो वे अपना आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद या काले किसी भी प्रकार के तिल का दान कर सकते हैं, लेकिन काले तिल का दान करना अधिक शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता यह है कि जब आप पितरों को काले तिल का दान करते हैं तो इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।